जो एक रिसर्च है वो कह रही है कि भाई दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है मौजूदा वो 50 जो पानी जो उसकी जो बारिश है 50 mm बारिश जो है उसी हिसाब से वो फ्लो कर सकता है, उससे ज्यादा जब होने लगेगी तो 10 साल हो गए भाई। आज 228 मिलीमीटर करीब बारिश हुई थी पिछले 24 घंटे में, और यही कह रही है सरकार कि 90 साल में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। देखिए ये बात है, आप एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आप ये कह सकते हैं कि 10 साल में आपने क्यों नहीं प्लान तैयार किया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आईआईटी ने एक रिपोर्ट सौंपी थी इसको ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, वो जो पहले 2009 में शायद वो शुरू हुई, उसके बाद 2011 आगे जाके 2021 में शायद वो फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई और केजरीवाल सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। आईआईटी के एक्सपर्ट्स ने बनाई थी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को, तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। देखिए एक सच्चाई ये है कि पिछले 10 साल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम की बात करें, पॉपुलेशन जिस हिसाब से, जनसंख्या जिस हिसाब से दिल्ली में बढ़ी है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ है, ये हर कोई जानता है। चाहे पानी पीने की पानी की ज़रूरत हो या पानी निकासी की ज़रूरत हो, चाहे बारिश के पानी का हो या सीवर के पानी का हो, कहीं से भी उस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है इस शहर में। इस शहर में हर बार ये सीजनल होता है, हम 2, 4, 10 दिन ये बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, फिर भूल जाएंगे, सरकार भी भूल जाती है। और यही पानी के लिए होता है, यही बिजली के लिए होता है, किसी भी चीज के लिए। कुछ दिनों बाद प्रदूषण का शुरू हो जाएगा, फिर उसी वो भी सीजनल होता है। दिल्ली के सीजन्स है, मतलब बिल्कुल अभी बारिश का सीजन है, आप ये पानी के टैंकर दिखाएंगे और खाली बाल्टी लिए हुए लाइन दिखाएंगे, उसके बाद और ये बार बार कहा जाता है, ठीक है मुंबई की बारिश को हम लोग खूब दिखाते हैं, लेकिन मुंबई में तो ज्वार भाटा भी आता है, समुद्र में जो स्थिति होती है हाई टाइड के समय तो पानी पलट पलट के आता है, उसके बावजूद मुंबई अगर ठीक चल जाती है दिल्ली की तुलना में, मुंबई में तो बहुत पानी आता है। और दिल्ली तो जहां बगल में यमुना है, ब्लेसिंग है भाई, दिल्ली के हर किनारे से यमुना गुजर रही। और ये जो 50 mm निकासी वाला होता है, ये क्या है, पर आवर है, कितने देर पर आवर होगा ना। और अब आप कह रहे हैं कि 4-4, 5-5 घंटे पानी पड़ा रह गया। किसी भी चीज का एक्सक्यूज लेना अलग बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या किसी सरकार ने, और ये जब हम कहते हैं तो मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की दिल्ली को इसलिए क्योंकि दिल्ली जरूरी है बात करना है, क्या किसी नगर निगम ने अपने शहर में एक कोई ऐसा अर्बन प्लानिंग का बनाया कि हमारे यहां से पानी ऐसे लुढ़कता है और नीचे यहां ऐसे जाता है? एक सरकार ने आज तक तैयार नहीं किया है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ। और मेरी जो इस शहर का, जो नोएडा का मास्टर प्लान जिन्होंने तैयार किया था, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा दिल्ली में कभी कुछ कोशिश ही नहीं की गई, अभी भी कोशिश नहीं की गई। और नोएडा ने गिव अप कर देना चाहिए, जहां पर एक मकान का अगर एक फ्लोर का किराया जो है वो लाखों में चला जाता है, जहां पर एक फ्लोर खरीदने के लिए आपको 10 से 15 करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो वहां पर आप कह रहे हैं कि गिव अप कर दीजिए भाई, यहाँ कुछ ठीक नहीं होने वाला। गिव अप नहीं, 25 फरवरी 25 में उनके पास एक विकल्प है। अच्छा, तो आप ठीक कर देंगे। और जब तक आप एमसीडी में थे तब तक क्यों नहीं कर दिया? ऐसी क्या दुश्मनी दिल्ली वालों से? मैं आपको बताता हूं, एमसीडी के पास सबसे ज्यादा ड्रेनेज नहीं है, सबसे ज्यादा ड्रेनेज पीडब्ल्यूडी के पास है। मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दो, जितनी है ड्रेनेज की सिस्टम उसमें से मैक्सिमम पीडब्ल्यूडी के पास है। वो राज्य सरकार, और राज्य सरकार इस पे बहानेबाजी बंद करे ना। उन्होंने मास्टर प्लान ये किया, फिर पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि हम दूसरा मास्टर प्लान के हिसाब से काम करने वाले, ड्रेन मास्टर प्लान, उस पे क्या कार्रवाई हुई अभी तक, जरा उस पे बता दीजिए। और एक लास्ट वाक्य, पोल्यूशन हो, फ्लडिंग हो, पानी की स्कैरसिटी हो, हर चीज में एक कॉमन फैक्टर क्या है आम आदमी पार्टी का? विज्ञापन पर पूरा जोर, व्यवस्था कमजोर। हम विज्ञापन पूरा जम के देंगे, हम इंटरव्यू दे देंगे, टीवी पे आ जाएंगे, पर व्यवस्था जो है वो 10 साल से कोई चेंज नहीं। देखिए सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में है कि अगर आप एक शहर को बेतरतीब बसाएंगे, जिस शहर में बहुत कम जमीन है, व्यवस्थाएं बहुत कम हैं, और हर दिन मतलब हजारों की संख्या में लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, वो आपका वोट बैंक हो जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज से 10 साल पहले बुराड़ी जैसे इलाके में जहाँ पे 1 से 1.5 लाख वोटर थे, आज 3.5 लाख वोटर हैं। आपने व्यवस्था क्या बदली है वहाँ पे? वहाँ 30 MGD पानी की जरूरत है, 10 MGD बमुश्किल मिलता है, वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके पीते हैं। उस इलाके में आप ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए क्या है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इसी तरह से बुराड़ी इलाके में चले जाइए, आपकी आबादी चारों तरफ बढ़ रही है, उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है इस शहर में। आज आम आदमी पार्टी सत्ता में है, उनको आप दोष दे सकते हैं, कल बीजेपी आ जाए तो उनके ऊपर में भी ये लागू होगा। तो यानी कि सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन की तरफ काम नहीं करेगा। भास्कर, एक जरूरी बात, देखिए लागू सबके ऊपर होगा, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसको समझ में आ गया है कि हमें कुछ काम ही नहीं करना है। मैं ये मानता हूं कि जब ये सरकार आई थी तो इनकी भी नीयत ठीक थी,
ये भी शायद काम करने को सोचे, फिर उनको लगा कि यार बड़ा काम करना पड़ेगा, हेडलाइन मैनेजमेंट करो ज्यादा बढ़िया है, उस रास्ते पर चले गए। देखिए ये आपका नहीं, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। आजकल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है हेडलाइन मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करती काम है? तो करना पड़ेगा ना, ये तो आप नहीं कह सकते ना कि जो केंद्र की सरकार है, कौन नहीं देता? मैं बता रहा हूं, जो केंद्र की सरकार है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मैच आप नहीं कर सकते, पैरेलल खड़ा करेंगे ना। यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल, चलिए आप शीला दीक्षित के 15 साल और ये 10 साल में, चलिए कोई भी 10 साल निकाल के करिए, कहीं नहीं टिकती है, कहीं टिकती ही नहीं है। प्रायोरिटी अलग होती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, वो कहते हैं कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एजुकेशन पे सबसे मैं वही कह रहा किया, मोहल्ला क्लिनिक पे वो सबसे ये ज्यादा कहते फोकस हैं, लेकिन उसमें भी देखिए कितना उनका बड़ा पक्ष हिस्सा रखने हो के लिए कोई पाता नहीं है। है, तो वी आर हियर डेविल्स एडवोकेट। नहीं डेविल्स एडवोकेट बनिए। और फैक्ट है, उसको नहीं छोड़ सकते ना। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज शिक्षा का मॉडल है, और उस कॉलेज के टीचर और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, 3 से 6 महीने की देरी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो जो तथ्य है उसकी तो बात करेंगे ना। तो क्या हेल्थ मॉडल भी इनका इतना बढ़िया है, मैं वो बात करूंगा। इनका हेल्थ मॉडल इतना बढ़िया है कि राघव जी को एक छोटी सी आई सर्जरी कराने के लिए इतने महीने वहां पर चला। मैं कह रहा हूं कि अगर शिक्षा स्वास्थ्य कोई मॉडल कहेंगे, भैया पानी भरा रहेगा, प्रदूषण रहेगा, गंदगी आएगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो कौन सा बच्चा शिक्षा स्वास्थ्य कर पाएगा? ये तो बेसिक्स है ना। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी दूसरा ख्वाब आप नहीं दिखा सकते। इसका मतलब कि वो ख्वाब सब झूठ है, हवा हवाई है।